संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जेल के ताले टूटेंगे, संजय भैया छूटेंगे, जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जय हिंद। साथियों, जैसा देखा कि आपने यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे थे, तो इसी समय मुझे मुलाकात इनसे भी हुई और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये भी बताएं कि गोरखपुर में जो यानी गोरखपुर देवरिया में जो कांड हुआ उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप किस चैनल से आए हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये तमाम कहीं आप गोदी मीडिया के तो लोग नहीं हैं। आप जब हमारी सवाल आपसे होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हम गोदी मीडिया हैं कि हम मोदी मीडिया हैं। तो हमारी जो समाचार है यह पूरा आपके चैनल पर चलना चाहिए। एकदम चलेगा। चलेगा जी। तो महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो देवरिया में हादसा हुआ, ये बहुत दुखद हादसा है। ये हादसा है कि जुर्म है? नहीं, ये एक तरह से जुर्म है। और जुर्म तो वहाँ जैसे लोगों ने पहुँचा, वहाँ की जो बातें आई, तो मुझे लगा, जब हमने उस पर विवश हुआ सोचने के लिए, तो मुझे लगा कि कहीं व्यवस्था ही इतना बड़ा हत्याकांड को जो है जगह दे दिया। किस चीज की व्यवस्था? व्यवस्था यह थी कि जब प्रेमचंद अपने खेत में घूमने गए या किसी तरह से उनको बुलाया गया फोन से या किसी तरह से, तो प्रेमचंद की हत्या हुई कैसे और उनके हत्यारे कौन हैं? सवाल तो यह है कि आखिर में ये सरकार, ये तंत्र, ये सारी मशीनरियां उत्तर प्रदेश की कर क्या रही हैं? क्या योगी जी जो यहाँ का है शासन प्रशासन व्यवस्था सही नहीं चला रहे? अगर शासन व्यवस्था अगर चलता तो निश्चित रूप से अब तक प्रेमचंद के हत्यारों का पता चल गया होता, पर्दाफाश हो गया होता। तो वो जो इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं वो किस बेस पर हुए हैं? ये तो जैसे लगता है कि जातिवाद की राजनीति में लोग घिर चुके हैं और ये तानाशाही। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो जातिवाद पर ही सिर्फ है सर। नहीं, अब लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए जितना ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैंने देखा कि जो भी विधायक गया और जो मंत्री आए, त्रिपाठी जी और सलम अली त्रिपाठी और ये आपके उप मुख्यमंत्री, ये तमाम सारे लोग सिर्फ एक ही घर क्यों गए? समस्या तो ये है कि दोनों परिवार में मर्डर हुई थी। अनाथ तो दोनों बच्चे हुए थे। अब जो दोनों बच्चे अनाथ हुए थे तो सिर्फ एक घर जाने का क्या मतलब है? ये पूरा देश देख रहा है। अगर आप यहाँ सत्ता में होते तो क्या करते? कैसे आप? मैं दोनों लोगों के परिवार में जाता और दोनों लोगों की पहले तो क्षतिपूर्ति करता। दोनों परिवार के बच्चों को, सरकार अगर मेरी सरकार होती तो दोनों परिवार के बच्चों को मैं उच्च शिक्षा तक उनको ले जाता और ले जाने के बाद उनको, दोनों परिवार के बच्चों को मैं कहीं न कहीं नौकरी देता। देखिए, जैसा आम आदमी पार्टी जो है वो ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देती है, शिक्षा पर गौर करती है, तो इन्होंने यही बात कहा कि मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं उनके बच्चों को पहले तो एक बेहतरीन शिक्षा की तरफ ले जाता और जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाते तो मैं उन्हें सरकारी नौकरी देता, ताकि उनकी जो भी परेशानी और जो भी दिक्कतें हैं उनको हम हल कर पाए। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।